आजकल जिस तरह के निवेशक आ रहे हैं और जिस तरह की जागरूकता उनमें आ रही है, वो सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स चाह रही है। तो ऐसे में हमको बताइए कि ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड के बुके को देखें तो किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह की यहाँ पर ऑफरिंग है निवेशकों के लिए। श्योर। तो म्यूचुअल फंड को आप अगर देखें तो एक तरीके से कामधेनु आप बोल सकते हैं कि जहां पर आपको जो चाहिए तो जिस जरूरत के लिए आपको चाहिए उसके लिए म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो अगर आपको पैसा कुछ एक हफ्ते के लिए डालना है उसके लिए भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है, और अगर आप 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है। तो म्यूचुअल फंड ने एक बहुत वर्सेटाइल बास्केट बनाई है इन्वेस्टर्स के लिए, जिसमें वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग के लिए आपने एक बड़ा अच्छा बात किया कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहला शुरुआती क्वेश्चन ये होता है कि भाई आप किस लिए निवेश कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बड़ा सिंपल तरीका हो सकता है कि भाई मुझे हर महीने 1 तारीख को सैलरी मिलती है, 25 तारीख को मेरी EMI ड्यू होती है, तो अगर मुझे उसके लिए निवेश करना है तो मुझे शायद लिक्विड फंड में डालना चाहिए 25 दिन के लिए। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपना घर खरीदना है आज के 10 साल बाद, तो उसके लिए फिर बाद में आपको इक्विटी फंड में SIP चालू करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप शुरुआत में यह समझे कि क्या गोल है आपका, किस वजह के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हेमंत और फिरोज यहां पर है, ये लोग या इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका गोल क्या है और किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल फंड्स है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने कुछ बेसिक प्रोडक्ट जरूर डिजाइन किए हैं, जिसको हम चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं या रिटायरमेंट प्लान बोलते हैं। ये बड़ी स्पेसिफिक नीड्स के लिए बनाए हैं, जिसके अंदर कि आपको कम से कम 5 साल के लिए या बच्चे के 18 साल की उम्र होने तक के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड के अंदर में सबसे अच्छी चीज ये है कि बास्केट बहुत वाइड है, चॉइस आपके पास सारी है, जहां पर कि आप एकदम लो रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं लिक्विड फंड की तरह, और एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म के लिए जो वेल्थ क्रिएशन कर सकता है वो भी कर सकते हैं। टाइम होराइजन आइडेंटिफाई करिए और अपना गोल आइडेंटिफाई करिए। तो सीधे तौर पे आपको ये समझना होगा कि आपकी जरूरतें क्या है, उसके हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर